नाफ्टा, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम हिंदी में उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप में 3 देश स्थित है। और ये 3 देश कौन-कौन से हैं? तो ये 3 देश हैं, पहला तो यूएसए यानी कि अमेरिका, और दूसरा है कनाडा, और तीसरा है मेक्सिको। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के बारे में तो हम समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है। तो देखिए नियम क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं अमेरिका और कनाडा, मेक्सिको का। नियम क्या है कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी है, किसी सामान का उत्पादन करती है और उस सामान को अमेरिका में 100 रुपए में बेचती है। मान लेते हैं कि उस सामान को अमेरिका की कंपनी ने 90 रुपए में उस सामान को बनाया और 100 रुपए में बेच रही है, यानी कि प्रति सामान पर अमेरिका की कंपनी को 10 रुपए का फायदा हो रहा है। अब वो सामान का उत्पादन तो ज्यादा हो गया। अब अमेरिका ने सोचा कि अपने देश में तो हम बेच रहे हैं, अपने देश की जरूरत को पूरा कर लिए, लेकिन फिर भी सामान बच रहा है। तो बचे खुचे सामान को अमेरिका सोचा कि अपने पड़ोसी देश में, जैसे कि कनाडा और मेक्सिको में बेच दें। तो अमेरिका की कंपनी मेक्सिको और कनाडा में बेचने से पहले मेक्सिको और कनाडा की सरकार से परमिशन लेगी। अब मेक्सिको और कनाडा की सरकार परमिशन तो देगी, लेकिन उसे भी कुछ फायदा चाहिए, ठीक, प्रति सामान पर। तो क्या करेगी, कनाडा और मेक्सिको की जो सरकार है वो अमेरिका से कहेगी, ठीक है, अमेरिका की कंपनी से कहेगी, ठीक है, आप हमारे देश में सामान बेचो, लेकिन हमें भी कुछ फायदा चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामान पर 10% का टैरिफ लगा देता हूँ। यानी कि वो सामान जो अमेरिका की कंपनी बेच रही है, उस प्रति सामान को अमेरिका की कंपनी 100 रुपए में बेच रही थी, दूसरे प्रति सामान पर 10 रुपए का फायदा हो रहा था। फायदा आप छोड़ दीजिए, 10 रुपए में बेच रही थी, लेकिन जब अमेरिका की कंपनी ने परमिशन मांगी कनाडा और मेक्सिको की सरकार से, तो उन्होंने परमिशन दी कि ठीक है, आप हमारे देश में अपना सामान बेचिए, लेकिन हमें भी कुछ फायदा चाहिए। और हम क्या करेंगे, आपके सामान पर, प्रति सामान पर 10% का टैरिफ लगाएंगे। अब वो सामान मेक्सिको और कनाडा में हो जाएगा 110 रुपए का, ठीक है। तो ये सामान मेक्सिको और कनाडा में हो जाएगा 110 रुपए का, और वे जो पैसे का भुगतान है वे मेक्सिको और कनाडा के लोग करेंगे, वे लोग जो सामान को खरीद रहे हैं। ठीक, नियमता तो यही है कि जब कोई एक देश किसी दूसरे देश में सामान बेचता है, तो उस देश की जो सरकार है उस सामान पर टैरिफ लगाती है, टैक्स लगाती है, ठीक। लेकिन जब किन्हीं देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है, तो ये जो टैरिफ होता है वो टैरिफ नहीं लगाया जाता है। जैसे कि इसके पहले जब मुक्त व्यापार समझौता नहीं था इन 3 देशों के बीच में, यानी कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच, तब वे लोग एक दूसरे के देश से आ रहे सामान के ऊपर टैरिफ लगाते थे, टैक्स लगाते थे। लेकिन जब अमेरिका और कनाडा, मेक्सिको के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं, जब ये हो गया, तब ऐसे में क्या हुआ कि जब कोई अमेरिका की कंपनी है, ठीक, उसने किसी सामान का उत्पादन किया और अपने देश की जरूरत को पूरा किया, और बचे खुचे सामान को उसने सोचा कि हम अपने पड़ोसी देश, अब वो कहीं भी बेच सकता है, सोचा कि उसने कि कनाडा में, मेक्सिको में बेचें। तो कनाडा और मेक्सिको की सरकार से परमिशन मांगी, तो इन्होंने परमिशन तो दिया, लेकिन जब मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एक तरीके का एक समझौता हो गया है, तो अब कनाडा और मेक्सिको की सरकार अमेरिका की कंपनी से आ रहे सामान के ऊपर ये जो 10% या 20% जितना भी है उसका टैरिफ नहीं लगा सकती। यानी कि जितने का सामान अमेरिका बेचे कनाडा में, मेक्सिको में, उतना ही सामान लोगों द्वारा उतना ही रुपए में खरीदा जाए। यानी कि कनाडा और मेक्सिको की जो सरकार है उस सामान के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगा सकती। वैसे ही अगर कनाडा है, कनाडा की कोई कंपनी है, किसी सामान का उत्पादन करती है और वो चाहे कि अमेरिका और मेक्सिको में बेचे, तो अमेरिका और मेक्सिको की सरकार उस सामान पर, यानी कनाडा के कंपनी के सामान पर किसी प्रकार का कोई भी टैरिफ नहीं लगा सकती। ठीक वैसे ही मेक्सिको की कोई कंपनी है, अगर किसी सामान का उत्पादन करती है और वो चाहती है कि वो सामान को कनाडा और अमेरिका में बेचे, तो वो बेच सकती है। लेकिन ये जो कनाडा और अमेरिका की जो सरकार है, मेक्सिको के सामान के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगा सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी